तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो स्टेट ऑफ मैटर का फोर्थ लेक्चर आज, जिसमें पढ़ने वाले हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या होती है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं वी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और एक होती है अपनी वी एवरेज, यानी एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। और एक होती है अपनी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आएगा अपना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने एग्जांपल्स भी लिए अपने, तो सबके लिए आईआईटी जेई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो एक अच्छी सीरीज चल रही है स्टेट ऑफ मैटर की, देखते रहो उसको और इन्जॉय करते रहो लेक्चर्स को। बढ़ेंगे लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अपने पास अलग अलग प्रकार की रहती हैं, जो मेनली 3 प्रकार की हैं ये। जैसे यहाँ पे जो पहली वाली हो जाएगी अपनी, वो हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो पहली हो जाएगी अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कंटेनर है। ठीक, ये एक वाला कंटेनर है, इसमें हमारे कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स भर देता हूँ इसमें। तो मैंने क्या करा, मैंने बिना देखे इसमें से हाथ डाल के एक ये जो मॉलिक्यूल है ये निकाल के लेके आया इसमें। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसकी जो वेलोसिटी आई, वो आई, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ओ। ये इसको ओ बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है, या फिर 1 बोल दो। फर्स्ट मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने मिली 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर से हमने हाथ डाला दूसरा, तो दूसरा मॉलिक्यूल आया, तो दूसरे की वेलोसिटी आई अपनी 500 मीटर पर सेकंड। तो v2 बराबर आया अपना 500 मीटर पर सेकंड। फिर हमने फिर से इसमें हाथ डाला बिना देखे, और जो आया तीसरा मॉलिक्यूल उसकी भी वेलोसिटी इतनी, तो जो v3 था अपना, वो भी अपना आया 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर डाला, किसी की आ रही है 800 और किसी की आ रही है 200 300। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आई वो आई थी अपनी 500 मीटर पर सेकंड। तो ये सबसे ज्यादा स्पीड हो जाएगी अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मतलब क्या हुआ इसका, तो जो कंटेनर है अपना, कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें से ज्यादातर की वेलोसिटी है वो है 500 मीटर पर सेकंड। तो सबसे ज्यादा वाले क्वांटिटी वाला कितने इसमें, जिसकी वेलोसिटी है अपनी 500 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कोई हाईएस्ट होगा कोई लोवेस्ट होगा। जैसे हाईएस्ट मान लेते हैं यहाँ पे 700 मीटर हो, 800 मीटर हो, किसी की 1000 मीटर हो, 1000 मीटर पर सेकंड। और लोवेस्ट देखें तो 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। क्योंकि जो अपना कंटेनर रहता है उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं, तो सबकी अलग अलग वेलोसिटीज होती हैं, जो कि पिछला लेक्चर मैंने जो करवाया था यहाँ पे। तो ये U1 U2 और U3 जो अपनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी उसमें करवाया था ना, उसका डेरिवेशन करवाया था मैंने। तो ये U1 U2 U3, तो सबसे ज्यादा जो आ रही थी वो, मान लेते हैं हम एक पर्टिकुलर केस लिया हमने, जो 500 मीटर पर सेकंड है वो आ रही थी। तो ये जो स्पीड रहेगी अपनी वो कहलाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब सबसे ज्यादा जिस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जा रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 500 मीटर पर सेकंड। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मानी जाएगी अपनी। समझ रहे हो। तो इसका जो डेरिवेशन है वो तो हमारे सिलेबस में दिया नहीं है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमें एज इट इज याद करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम, तो वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वो हो जाएगा अपना अंडर द रूट 2RT और बाई m। ठीक, तो m क्या है, मोलर मास, r क्या है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो वेलोसिटी है इसकी जो यूनिट आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, जब हम इनको जो ये वाले हैं RT/m, इनको हम SI यूनिट्स में रखेंगे तब। ठीक है, SI यूनिट्स में होना चाहिए ये सारे, SI यूनिट्स। ठीक है, तब जाके हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, SI यूनिट में ही आएगी ना ये भी। समझे। तो ये थी अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और एक आता है यहाँ पे अपना दूसरा है वो है एक एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, जैसे जितने भी हैं अपने पास U1 है, U2 है, U3 है, UN है, इन सबको जोड़ के एवरेज निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस 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 UN और डिवाइड बाई n। ठीक, ये एवरेज बनेगी। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका भी डेरिवेशन तो है नहीं अपने सिलेबस में यहाँ पे, तो जो फॉर्मूले हैं वो एज इट इज हमें याद करने हैं। जैसे ये इसका आएगा अंडर द रूट 8RT/m, और एक पाई और लग जाता है यहाँ पे, या यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, तो इसको डिवाइड करने पे 2.5 आता है ये। तो इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा इजी हो जाएगा याद करने के लिए। तो ये अंडर द रूट 2.5 और RT/m। ठीक है,
और एक आती है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में उसका डेरिवेशन करा भी था। तो जो थर्ड है अपनी वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो वी आर एम एस कर देता हूँ इसको। तो वी आर एम एस वो बराबर हो जाएगा अपना अंडर द रूट वी वन प्लस वी टू प्लस 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 वी एन और डिवाइड बाई एन। तो ये होती है अपनी वी आर एम एस, या फिर इसको यू आर एम एस भी बोल सकते हैं हम। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा अपना अंडर द रूट 3RT बाई एम। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी इसकी, फिर इसकी, और फिर ये वाला। जैसे देख रहे हो ये जो है अपना ये रूट 3 है, ये रूट 2.5 है, ये रूट 2 है, तो सबसे ज़्यादा होगी इसकी। ये बाकी तो सेम ही है, RT बाई एम, RT बाई एम, ये तो सेम ही है, बट जो सबसे ज़्यादा होगी वो रूट मीन स्क्वायर होगी। तो इनका जो ऑर्डर बनेगा अपना, तो वी आर एम एस सबसे ज़्यादा, वी आर एम एस सबसे ज़्यादा, फिर वी एवरेज, और उसके बाद आएगा अपनी वी मोस्ट प्रोबेबल, वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझे? तो अगर इनका जो रेशियो लिखना चाहें हम, तो यहाँ पे रूट 3, तो जो रेशियो हो जाएगा वो रूट 3 रेशियो रूट 8 बाई पाई, या फिर 2.5 भी लिख सकते हैं इसको हम, रेशियो और रूट 2। ठीक, ये रेशियो बन के आएगा। जैसे ये रूट 3 है, और तो बाकी सेम ही है, ये 2.5 भी लिख सकते हैं इसको हम, 8 बाई पाई को 2.5 लिख सकते हैं। और ये 2 है, RT बाई एम सब में सेम है, RT बाई एम सब में सेम है, तो वो कट जाएगा। तो जो फाइनली अपने पास रेशियो आएगा इसका, वो आएगा रूट 3 रेशियो रूट 2.5 रेशियो रूट 2। ठीक, याद करने के लिए ये, समझे? तो इनके क्वेश्चन करते हैं एक दो, ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड पाएंगे वो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दिया हमें, एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स विल बी सेम एज द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या बताना है इसमें, जो आरएमएस स्पीड है मीथेन की, उसका टेम्परेचर बताना कितने पे दोनों बराबर रहेंगे। जैसे जो आरएमएस स्पीड है हीलियम मॉलिक्यूल की 127 डिग्री पे, वो कितने डिग्री पे आरएमएस स्पीड मीथेन के बराबर रहेगा। समझे क्वेश्चन को? जैसे यहाँ पे अगर देखें सोल्यूशन इसका, तो जो आरएमएस स्पीड ऑफ मीथेन, तो आरएमएस स्पीड ऑफ CH4, ठीक है, वो बराबर होगी किसके, आरएमएस स्पीड ऑफ किसकी, आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आरएमएस स्पीड यहाँ पे देखेंगे, तो आरएमएस का पिछला वो जो फॉर्मूला हमने देखा था वो था अंडर द रूट 3RT बाई एम। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना दोनों के लिए, एक CH4 के लिए और एक यहाँ पे हीलियम के लिए। तो हीलियम का हमें टेम्परेचर दे रखा है ये वाला हीलियम का, और यहाँ CH4 का हमें निकालना है। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना रूट 3RT, तो T हमें पता करना है क्या है, और डिवाइड बाई मोलर मास। तो ये मास है, ये केजी में रखा जाएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी आती है वो अपनी मीटर पर सेकंड यानी SI यूनिट में आती है, तो ये भी SI यूनिट में सब रखे जाएंगे। जैसे CH4 है, तो ये कितना हो जाएगा, C कार्बन 12 और 16 4 हाइड्रोजन है ना, तो जो मास आएगा अपना मोलर मास, वो आया अपना 16 ग्राम, और इसको हमें चेंज करेंगे किस में, केजी में। तो 16 इंटू 10⁻³ केजी बन जाएगा जो मास अपना आया वो। समझे? ये मास की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और डिवाइड बाई एम लिख देता हूँ यहाँ पे, डिवाइड बाई एम, तो बराबर हो जाएगा कितना, अंडर द रूट 3RT और बाई मोलर मास ऑफ हीलियम। तो हीलियम का दो, जैसे हीलियम का 2 रहता है ना, 2 नंबर एटॉमिक नंबर, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 4 हो जाएगा इसका टोटल। तो 4 को भी हमें रखना पड़ेगा किसमें, 4 × 10⁻³ केजी में ही रखना पड़ेगा ये भी। तो रूट 3R से रूट 3R कट जाएगा, बचेगा क्या, रूट T बचेगा, और डिवाइड बाई ये बचेगा। ठीक है, तो रूट 3R की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे, क्योंकि R और R दोनों कट जाएंगे यहाँ से। तो T चाहिए हमें, तो T फॉर CH4 और डिवाइड बाई मास। मास कितना इसका, 16 × 10⁻³ आया अपना, और इसका रह जाएगा रूट, बराबर हो जाएगा अपना अंडर द रूट T फॉर हीलियम और डिवाइड बाई 4 × 10⁻³ तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा इधर से। T फॉर ये क्या है अपना CH4 है ना, हमें TCH4 ही चाहिए, तो रूट से रूट मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, रूट से रूट कट जाएगा ये, तो बचेगा क्या अपने पास
टेम्परेचर हीलियम का यहाँ पे केल्विन में रखेंगे हम तो 127 और 273 यानी 400 केल्विन। तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 400, समझे। तो यहाँ थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा TCH4 मतलब CH4 का टेम्परेचर और डिवाइड बाय हो जाएगा अपना 16 इंटू 10 की शक्ति -3 और बराबर हो जाएगा 400 बटे 4 गुणा 10 की शक्ति -3। तो 10 की शक्ति -3 से ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 4 पे, और जो TCH4 आया है अपना TCH4 वो आ जाएगा 400 चौके 1600 और ये आ जाएगा अपना केल्विन में। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। 1600 केल्विन पे, जैसे 1600 केल्विन पे आरएमएस स्पीड मीथेन की और इसकी 400 केल्विन पे आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम दोनों की बराबर होएगी, समझे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका 1600 केल्विन। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 600 केल्विन इज x मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइंड द टेम्परेचर एट विच इट्स एवरेज स्पीड विल बी 3 टाइम्स ऑफ x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे 3 गुना हो जाएगी स्पीड वो बतानी है हमें। जो N2 के गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी 3 गुना स्पीड कब हो जाएगी। तो हमें दिया है जो एवरेज स्पीड है वो, तो जो हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने पास एवरेज स्पीड, तो वो अपना √8/पाई और RT/m, या फिर इसको ढाई भी लिख सकते हैं। जैसे ये बीच में ना, तो ये बीच वाला ढाई, ये जो सबसे बड़ा 3 फिर ढाई और फिर 2, वो स्पीड बताए थे। मोस्ट प्रोबेबल होगा यहाँ पे √2 हो जाता है अपना, यहाँ पे जो ये है 8 की जगह 2 हो जाता है, 8/पाई की जगह, समझे। तो ये हमें दिया है, तो ये स्पीड हमें दी है किसके बराबर, x मीटर पर सेकंड के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x मीटर पर सेकंड, ठीक, और बराबर √8/पाई, 8/पाई r और t कितना अपना, r को तो सेम लिख देता हूँ और t है अपना 600 केल्विन, ठीक है, और डिवाइड बाई m, मोलर मास को भी सेम रख देता हूँ। क्यों, क्योंकि गैस तो चेंज हो नहीं रही अपनी, नाइट्रोजन गैस ही है ना ये, और उसके लिए हमें जो 3 गुना कब हो जाएगी वो और देखनी। तो मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर 3 गुना, टेम्परेचर कब किस टेम्परेचर पे 3 गुना हो जाएगी स्पीड। तो 3 गुना मान लेते हैं हम यहाँ पे, तो √8/पाई और r, यहाँ पे t हमें पता नहीं है, और डिवाइड बाय कर देंगे हम m। ठीक है, तो ये t हमें निकालना है। तो अगर इसको पहले वाली इक्वेशन मान ले, इसको दूसरी इक्वेशन मान ले, तो ये पहले वाली और ये हो जाएगी अपनी दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी को पहले से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो दूसरी को पहले से डिवाइड करने पे क्या आएगा अपना 3 और बराबर हो जाएगा अपना t और अपॉन 600 और इसका हो जाएगा रूट। ठीक है, रूट भी कट ही जाएगा ये, जैसे यहाँ पे करके दिखाता हूँ एक बार फिर से। जैसे 3x और डिवाइड बाई x हो जाएगा वो, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं 2 को 1 से, और ये हो जाएगा अपना रूट से रूट कट जाएगा, 8/पाई से 8/पाई, r से r कट जाएगा, m से m कट जाएगा। तो ये बचेगा अपना √t/600। ठीक, तो x से ये x मर जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 9 और बराबर हो जाएगा t/600। तो t कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे, t बराबर हो जाएगा 5400 केल्विन, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, समझे। 5400 केल्विन पे इसकी स्पीड ट्रिपल हो जाएगी। जो नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जितनी 600 केल्विन पे थी, अगर 5400 केल्विन पे जाएंगे तो उसकी स्पीड ट्रिपल हो जाएगी, समझ रहे हो। तो 5400 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे अपने टॉपिक की ओर, जो कि है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। तो अब देखते हैं अपना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। तो इन्होंने एक ग्राफ बनाया था किस किस के बीच में, जो अपनी स्पीड है, जितने भी अपने मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी स्पीड, और जितने भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो, यानी कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी और कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी, समझे। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ एक बार। तो जो वाई एक्सिस पे लिया उन्होंने, वो लिया था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाई एक्सिस पे लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक्स एक्सिस पे लिया उन्होंने जो अपनी स्पीड है वो। ठीक, तो ये कुछ ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया था ये इसका बन के, ठीक है। तो इसको मैं एक्स एक्सिस को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे।
ठीक है, ये ग्राफ था कुछ। तो जो स्पीड है वो एक्स एक्सिस पे इंक्रीज कर रही है, ये इधर इंक्रीज करेगी, ठीक, इंक्रीज करेगी स्पीड किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, जैसे कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे इसकी जिसकी स्पीड कम है, क्योंकि यहाँ पे कम स्पीड रहती है और यहाँ पे जाएंगे तो बढ़ रही है ना, तो यहाँ पे कम स्पीड वाले भी अपने पास बहुत कम फ्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल्स अपने बहुत कम है। जैसे यहाँ पे देखें तो कम स्पीड के कितने बन रहे हैं, जो ये स्पीड है ये कम ही है ना, तो इसके लगभग इतने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं अपने पास, कितने, जो ये फ्रैक्शन अपना ये वाला, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं जिसकी वेलोसिटीज कम है, और ज्यादा वाले भी इतने ही हैं। जैसे यहाँ पे देखे जाए तो ये वाले जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वेलोसिटी ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, जैसे इंक्रीज कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तो ये इनकी वेलोसिटी है ज्यादा, तो ये भी कुछ कम ही है अपने पास, ठीक। तो सबसे ज्यादा कौन से हैं, सबसे ज्यादा अपने पास ये वाले जो कि हमारे पीक में मिल रहे हैं ना, तो ये ज्यादा वाले हैं, ये बनेगा अपना पीक, ठीक। तो ये और रहेगी अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो सबसे ज्यादा स्पीड नहीं है ये, जैसे स्पीड तो इंक्रीज इधर कर रही है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इस जैसे ये पर्टिकुलर मान लेते हैं, जो ये स्पीड है इसकी, ये मान लेते हैं हम 500, जो हम ले रहे थे ना, एग्जाम्पल लिया था हमने 500 मीटर पर सेकेंड वाला। तो जितने जितने मॉलिक्यूल्स हैं अपने, या फिर नंबर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है 500, जिसकी वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इसको यहाँ पे मिलाएं तो हम ये बनेगा अपने पास, तो जिनकी स्पीड 500 मीटर पर सेकंड है उसका नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ज्यादा है, या फिर फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। ये देख रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, ये किसका, जिनकी स्पीड 500 मीटर पर सेकंड है। तो ये बनेगी अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो जो मैंने एग्जांपल लेके भी दिखाया था इसका 500 मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिया था पिछले स्लाइड्स में, तो ये रहेगी अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो जिसकी स्पीड कम है वो भी कम मॉलिक्यूल्स हैं, और ना के बराबर तो है ही नहीं। जैसे ये जो ग्राफ है ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स अपने वो रैंडम मोशन करते ही रहते हैं, रुकते नहीं है वो। तो यहाँ पे जीरो नहीं लिया मैंने, ये जो अपनी कर्व बनाई मैक्सवेल सर ने, वहां पे जीरो नहीं था, समझ रहे हो। तो जीरो वाला कोई भी मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा हमें, सभी जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में रहेंगे, समझे। तो सबसे ज्यादा जैसे जो जिसकी मैंने एक 800 स्पीड बताई थी वो भी कम है अपने पास, और जिसकी 100-200 मीटर पर सेकंड है वो भी कम है अपने पास। तो जब सबसे ज्यादा किनकी है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड है, यानी मोस्ट प्रोबेबल है, तो ये वाली जो वेलोसिटी हो जाएगी 500 मीटर, ये हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, समझे। तो यहीं पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक ग्राफ बना लेते हैं, और दो, जैसे ये वाली जो कर्व बनाई है ये दो बनाते हैं हम, तो यहाँ पे एक हो जाएगा अपना ग्राफ, क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस, ये तो रहेगा अपनी स्पीड, और स्पीड एक्स एक्सिस में इंक्रीज करेगी, और ये रहेगा अपना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमें दिया है, जो वाई एक्सिस पे है वो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्स एक्सिस पे है स्पीड। तो इसके दो ग्राफ बनाता हूं मैं, थोड़ा सही बन जाएगा तो ठीक ही है, ठीक है। एक तो ये मान लेते हैं, तो थोड़ा और सही बना के देखता हूं। तो एक ये हो जाएगा अपने पास, और एक दूसरा लेते हैं यहीं से कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये है ए, ये ए ग्राफ है, ये बी ग्राफ है। तो जो इसका जो पीक है वो देखना हमें, जैसे इसका पीक है यहाँ पे उठा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये है इसका पीक यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और ये है इसका पीक बी वाले का, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ बी, एम पी बी कर देता हूँ इसको। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ए, एम पी ए, और एम पी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बी, समझे। तो जो ए और बी है, ये जो ग्राफ बना है ये वाला, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बना है, यानी सेम टेम्परेचर पे बना है, जो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको पहले। तो ग्राफ फॉर टू डिफरेंट गैसेस, ग्राफ ग्राफ फॉर टू डिफरेंट गैसेस, टू डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें बताना है किसका मोलर मास ज्यादा रहेगा या किसका कम रहेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो अपना फाइंड मोलर मास, या फिर फाइंड रिलेशन बिटवीन मोलर मास। तो यहाँ लिख देता हूँ जो मोलर मास क्या रहेंगे,
या फिर रिलेशन बिटवीन मोलर मास, या फिर रिलेशन को रहने देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक, तो जो पहला ऑप्शन है अपना वो है अपना एम ए, मोलर मास ऑफ ए बराबर है मोलर मास ऑफ बी। दूसरा हो जाएगा अपना मोलर मास ऑफ ए ग्रेटर देन है मोलर मास ऑफ बी। तीसरा हो जाएगा अपना मोलर मास ऑफ बी ग्रेटर देन है मोलर मास ऑफ ए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। चार हो जाएगा ऑल, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव, ऑल दी अबव। तो इनमें से हमें एक टिक करना है कौन सा सही है। और जो इंफॉर्मेशन थी, क्वेश्चन था यही था, जो ग्राफ बना है दो डिफरेंट गैसेस का है, सेम टेम्परेचर पे है, इनको टेम्परेचर सेम अपना। और जैसे ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ए है वो ये फ्रैक्शन है इतने, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ बी है वो उसके इतने फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, तो यहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ही खेल लेंगे। जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का अगर यहाँ फॉर्मूला लिखें तो वी मोस्ट प्रोबेबल, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा अपना अंडर द रूट 2RT बाई एम। ठीक है, तो जो टेम्परेचर सेम है, क्योंकि दिया है टेम्परेचर सेम है, और जो अपना R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये भी सेम है, तो ये भी सेम है। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है अपना M के। ठीक है, तो जो VMPA कर देता हूँ, V मोस्ट प्रोबेबल ऑफ A, वो हो जाएगा अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/MA। या फिर ए को छोड़ो, जो मोस्ट प्रोबेबल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, तो जिसका मोलर मास ज़्यादा उसकी जो प्रोबेबल स्पीड है वो कम हो जाएगी, या वाइस वर्सा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसका जो मोलर मास है वो कम हो जाएगा। समझे? तो इसमें से किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड बढ़ रही है किस एक्स एक्सिस में, तो एम बी, जो एम पी बी है वो ज़्यादा है स्पीड अपनी, अगर वो ज़्यादा है तो उसका मोलर मास हो जाएगा अपना कम। ये तो अपना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये जो ए वाला बनाया हमने जो ग्राफ, उसमें जो स्पीड है ये वाली एम पी ए, ये सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो ये है। बट जो स्पीड ए और बी में से किसकी ज़्यादा है, वो ज़्यादा है एम बी की। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस में स्पीड बढ़ रही है अपनी, तो इधर जाने पे बढ़ रही है। समझ रहे हो? तो स्पीड ज़्यादा, जैसे इसकी स्पीड ज़्यादा तो मोलर मास कम हो जाएगा, तो बी के कम है ना, बी की स्पीड ज़्यादा है तो बी का मोलर मास हो जाएगा कम, और ए का हो जाएगा ज़्यादा। तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बी वाला। समझे? तो इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट लाइन है ये वाला ग्राफ, और जो सेकंड वाली ये वाली ग्राफ है, आर ड्रॉन फॉर द सेम गैस। ठीक है, सेम गैस के लिए है एट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो जो पहले वाले का टेम्परेचर T1 है, दूसरे वाले का टेम्परेचर है T2। तो हमें बताना है T1 ग्रेटर देन T2 है, T2 ग्रेटर देन T1 है, T1 बराबर है T2 के या फिर नन। क्या टेम्परेचर में रिलेशन बतानी है क्या है इसकी, तो इसका हम देखेंगे सोल्यूशन। तो पहले की जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ये वाली, यहाँ पे हम इसको थोड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये होगी अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो एम पी पहला बोल देता हूँ क्योंकि हम ये पहले ही ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो पहले वाला, और इसकी एम पी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी एम पी सेकेंड वाले की। ठीक है, और ये जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है पहले वाले की, ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दूसरे वाले की। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, जो कि होता है अपना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एम पी, वो बराबर होता है अंडर द रूट 2RT और बाई एम। तो यहाँ पे अब की बार मोलर मास सेम रहेगा क्योंकि जो गैस है वो सेम है, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, टेम्परेचर के। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जिसकी ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या आता है अपना, नंबर ऑफ फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक, और इस पे आती है अपनी स्पीड, जो एक्स एक्सिस पे आती है इस पे आती है स्पीड। तो स्पीड किसकी ज़्यादा है, स्पीड है बी वाले की ज़्यादा, यानी सेकंड वाले की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि स्पीड इंक्रीज करती है एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स जितने नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हैं इनकी ज़्यादा है सबसे। जो पहले वाले के केस में क्या है, ये वाली जो स्पीड है मान लेते हैं ये 500 मीटर पर सेकंड है, तो उसके मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वही है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं मान लें किसी गैस के प्रेजेंट है किसी कंटेनर में, तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी 500 मीटर पर सेकंड। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ेगी, इसमें 800 मान लेते हैं, ये जैसे 800 मीटर पर सेकंड होएगी। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होएगा
या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जिसकी ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है ना टेम्परेचर के या रूट टी के। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा, या फिर जिसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। तो ये इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा अपना ज़्यादा। ये कौन सा टेम्परेचर T2 है, तो T2 ग्रेटर देन हो जाएगा T1 के, T2 ग्रेटर देन है T1। तो ऑप्शन कौन सा अपना T2 ग्रेटर देन T1, यानी सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ। तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट। तो इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है, अपने बुक से। रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे।